दोस्तों नमस्कार, एडीआल वीडियो चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धमा। देखिए दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर और मौसमी सिस्टम पूर्वी राज्यों पर बनने के कारण मानसून भी आज आगे बढ़ चुका है। से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। सिर्फ मध्य प्रदेश पर यानी कि कुछ थोड़ा सा मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव देखने को मिला है, यानी कि बताए गए जिलों के बजाय कुछ अन्य जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं वहां पर बनी है। और इस समय मैं वीडियो कर रहा हूं तो मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। और ये जो मॉडल है ये बता रहा है कि किस तरह से मानसून जो है भारत के राज्यों पर जो है वो पहुंचने वाला है अभी। यानी कि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, फिर पश्चिमी राजस्थान, इस तरह से जो मानसून है वो भारत के राज्यों पर पहुंचने वाला है। और जो मानसून है दोस्तों वो बिहार के भागों पर पहुंच चुका है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मानसून इस समय कहाँ पर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मानसून ने दो जगह से प्रोग्रेस की है। एक तो दोस्तों यहाँ से हम बोल सकते हैं कि विदर्भ से और छत्तीसगढ़ के मध्य भागों तक जो है ये पहुंच गया है। उड़ीसा के भागों पर भी आगे बढ़ा है। और इसके अलावा ये 31 मई पर यहाँ पर रुका हुआ था, तो इसने पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के कई भागों को जो है इसने कवर कर लिया है आज। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगले 24 घंटों के दौरान मानसून के काफी आगे बढ़ने की संभावना है, तो आज ही आगे बढ़ा है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यानी कि आने वाली 21 जून में भी ये मानसून और आगे बढ़ेगा, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है पहुंचने वाला है। क्योंकि जितने भी मौसमी सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेवरेबल है इस समय मानसून को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर काफी जबरदस्त बारिश होगी, तो वो मध्य भागों से खिसक कर थोड़ी दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे इस समय देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फेरबदलाव हुआ है। अन्य जैसा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर कई इलाकों पर मौसम शाम जो है खराब हुआ। और खराब होने की वजह से कई इलाकों पर धूल भरी तेज हवाएं चली, मेघ गर्जना बारिश हुई। और उसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि आप भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, आज देखिए यहाँ पर 20 जून है, तो जो रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर, वो अब खत्म हो चुका है। हीटवेव की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो चुके है उस बारिश की वजह से। सिर्फ बारिश का ही येलो अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पर 21 जून में भी देख पा रहे हैं, तो 21 जून में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के, बिहार के भागों पर जो है कोई रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट नहीं है। हालांकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट और छत्तीसगढ़ के भागों पर बना हुआ है। ये यहाँ पर सर्कुलेशन है और वो यहाँ पर बारिश करेगा, उसकी वजह से ही ये ऑरेंज अलर्ट है। और तेज हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। तो इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ये 22 जून की वेदर रिपोर्ट है। 22 जून में भी बारिश होने की संभावना कई भागों पर है, 23 जून में भी और यहाँ पर 24 जून में भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। तो जो हीटवेव की स्थिति थी वो बिल्कुल अब समाप्त जो है भारत के मैदानी राज्यों से हो चुकी है। और देखिए, धूप वगैरह तो निकलेगी, गर्मी भी होगी, लेकिन वो हीटवेव जो है वो अब नहीं चलेगी। और जब तक इस तरह की संभावनाएं बनेगी, उससे पहले ही मानसून यानी कि भारत के इसमें हम बोल सकते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो मौसमी सिस्टमों की दोस्तों अगर बात करें तो मौसमी सिस्टम क्या है फिलहाल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मौसमी सिस्टम है दोस्तों, एक तो WD पहाड़ी राज्यों पर है, उसके कारण एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर अब भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर देखने को मिलेगा। यानी कि 21 जून में भी कुछ इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर है। तो उसकी वजह से जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं, जो हवाएं हैं ये किस तरह से होकर और यहां से घूमकर वापसी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। और इन्हीं के बदौलत जो मानसून है, वो रुका हुआ मानसून, वो जो है काफी तेजी के साथ अब आगे बढ़ने वाला है। पूर्वी बिहार के भागों पर बढ़ चुका है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जल्द आगे बढ़ेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल को भी जो है अगले 24
24 घंटों के दौरान संभावना यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राज्यों को मानसून कवर कर सकता है। इस तरह के का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाला दोस्तों जो 21 जून का मौसम है वो किस तरह का रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव है वो देखने को मिलेगा भारत के मैदानी राज्यों पर भी, यानी कि देखिए पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर देखें दोस्तों, वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर बादल आएंगे, तेज हवाएं कुछ इलाकों पर लेकर, यानी कि जो ये मॉइस्चर इधर से आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो इधर पाकिस्तान के भागों पर ये मॉइस्चर है, ये होकर गुजरने वाला है इन्हीं राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों से। तो ये यहां से राजस्थान के भागों से होता हुआ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ भागों पर, कुछ इलाकों पर, इन पर, जैसा कि पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरन तारण, हरियाणा पर सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के साथ साथ राजस्थान पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ जो है, संभल, बदायूं के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ समय के लिए, यानी कि तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश होने की संभावना 21 जून में भी जो है बन सकती है। इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है, क्योंकि ये होकर यहां से ही गुजरेंगे। तो कुछ मौसम में परिवर्तन 21 जून में भी आने के आसार हैं। और वैसे जो संभावनाएं हैं वो ये भी है कि मौसम साफ भी रहने के यहाँ पर आसार हैं, यानी कि धूप जो है वो देखने को मिलेगी। जिस तरह से अब तक जो है दोपहर तक मैं खुद अपने यहाँ की बात बताऊं तो मेरे यहाँ पर बादल छाए हुए थे, और अब जो है शाम के समय धीरे धीरे बादल छट गए और धूप जो है वो निकल चुकी है। तो यहाँ पर कल धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ समय ऐसा रहेगा कि जब ये बादल होकर यहाँ से गुजरेंगे तो थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन जो है ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इसमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ से लगाकर वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली और सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट और लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, आजमगढ़, गोरखपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि मेघ गर्जना बारिश होने के आसार जो हैं लगातार यहाँ पर बने रहेंगे 21 जून में भी। और बिहार के तमाम भागों पर बारिश होने के आसार है, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा से लगाकर औरंगाबाद, रोहतास, वैशाली, पटना, गया, भागलपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है। असम पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। और जो गोड्डा, पुकुर, दुमका, साहिबगंज से लगाकर और लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला के आसपास के भाग है, यहाँ पर झारखंड के भागों पर भी बारिश होगी। और छत्तीसगढ़ के भी तमाम भागों पर बारिश होने के आसार हैं। इसमें उत्तरी भागों पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, रायपुर, बालोद बाजार और कवधर से मुंगेली के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश के भी इसमें हम बोल सकते हैं कि जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल से और के आसपास के भागों पर, हरदा के आसपास के भागों पर यहाँ पर कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सागर, भोपाल, विदिशा, गुन्हा, अशोकनगर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो हैं इन भागों पर नजर आ रहे हैं। और नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, खरगोन के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे, बारिश हो सकती है। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज रहने के आसार है। राजस्थान का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि पश्चिमी और उत्तरी भागों पर, यानी कि जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हम बोल सकते हैं अलवर, भरतपुर के आसपास के भागों पर संभावनाएं बन सकती है। और यहाँ से भिलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, उदयपुर, डूंगरपुर के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। और गुजरात पर भी अंदरूनी भागों पर बारिश होने की संभावना है। छोटा उदयपुर से लेकर हम बोल सकते हैं कि भरूच, नर्मदा, तापी, सूरत, वलसाड़, दमनदीप के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है, यहाँ पर धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी रहेंगे और थोड़ी बहुत बारिश इन भागों पर भी होने की संभावना है। और महाराष्ट्र के विदर्भ पर अकोला, वाशिम से
नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, करीमनगर, वारंगल, हैदराबाद के कई भागों पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आने वाली दोस्तों 21 जून में मौसम रहेगा भारत के राज्यों का। 22 जून की अगर बात करें तो देखिए 22 जून में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के भागों पर रहेगी। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान पर देखिए वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो मॉइस्चर है वो थोड़ा बहुत इन भागों पर पहुंच रहा होगा। तो दिन में कभी भी किसी भी समय यहाँ पर बारिश यानी कि तेज हवाएं चलकर बादल ला सकती हैं और मेघ गर्ज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को यहां पर मिल सकती है। इसके साथ साथ 23 जून की अगर बात करें, 23 जून में भी जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के भाग है और उत्तर प्रदेश के भाग है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। पंजाब और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा पर लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलेगा और उस समय तक एक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी भागों के साथ साथ इसमें कर्नाटक के उत्तरी भागों पर बन चुका होगा और इसके कारण यहाँ पर भीषण बारिश होने की संभावना कई भागों पर फिर से हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर 24 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज होने के आसार हैं और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई भागों पर तेज बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां फिर जो हम बोल सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा के भागों की तरफ आगे बढ़ेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं 25 जून में बारिश की गतिविधियां हरियाणा, दिल्ली तक जो है पहुंच चुकी होगी, पंजाब के भी कुछ भागों पर होगी और यहाँ पर 26 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां आगे की तरफ शिफ्ट होंगी। तो कई भागों पर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लगभग 26-27 जून से भारत के सभी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और 28 जून में भी भारत के कई भागों पर, यानी कि 28-29 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं भारत के कई राज्यों पर फिर जो है बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।